रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। बैड एक्टिंग वर्सेस गुड एक्टिंग। कई बार तो एक्टर ऐसे एक्टिंग करते हैं जिसे देखने के बाद मन में बस एक ही बात आती है, चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। और फिर आती है गुड एक्टिंग, जहाँ पे एक्टर अपनी इंटेंसिटी, अपनी परफॉर्मेंस के साथ लोगों के दिलों पे छा जाता है। फिर हमें चाहे मूवी का नाम याद रहे ना रहे, पर हमें वो कैरेक्टर और एक्टर की गई परफॉर्मेंस हमेशा याद रहती है। और इसलिए आज हम बात करेंगे 4 तरह की सिचुएशन के बारे में: इमोशनल, कॉमेडी, स्क्रीन प्रेजेंस और मेथड एक्टिंग। अब इन सब के बीच में क्या फर्क है, जानते हैं बैड और गुड एग्जाम्पल के साथ। और सबसे पहले देख लेते हैं बैड एक्टिंग इन इमोशनल सिचुएशन। पापा, मैंने उतनी रूडली बात की, बहुत बड़ी गलती हो गई पापा। गलती नहीं, नादानी करो। आप इस सीन को चाहे कितनी ही बार क्यों ना देख लो, आपको कैरेक्टर का दुख ही फील नहीं होता है। मतलब वो अपनी भड़ास निकाल रहा है, वो रो रहा है, पर फिर भी हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये सीन नेचुरल फील नहीं होता है, ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती रोने की कोशिश की जा रही है। आई थिंक इसे बुल्ला से इमोशनल एक्टिंग की क्लासेस लेनी चाहिए। मुन्नी, मेरी बहन मुन्नी, तो तू मर गई? लंबू ने तुझे लंबा कर दिया, माचिस की तीली को खंबा कर दिया। और इसके कंपैरिजन में अब हम देखेंगे गुड एक्टिंग इन अ इमोशनल सिचुएशन। प्रसाद जी, आज बहुत अकेले पड़ गया। ये भगवान बहुत गलत किया हुआ। कैसे अकेला हो गई? भाई ये सीन जब पहली बार देखा था ना, तो आंखों में आंसू आ गए थे। दोबारा इस सीन को देखने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि प्रहलाद एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास परिवार के नाम पे बस उसका बेटा है और वही उससे छिन जाता है। पर इतना सब होने के बाद भी प्रहलाद रोता नहीं है, वो चुप रहता है। पर एक टाइम ऐसा आता है जब वो अपने दर्द को छुपा नहीं पाता है और वो फूट फूट के रोने लग जाता है। और इस मोमेंट पे सिर्फ प्रहलाद ही नहीं, हम सब रोए थे। हमने उस कैरेक्टर के दर्द को फील किया था। और याद करो, उस सीरीज में प्रहलाद के बेटे को बहुत कम दिखाया गया, जिसकी वजह से हम उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट भी नहीं कर पाए थे। पर जब प्रहलाद अपने बेटे की याद में रोता है तो वो हमें सीधा हिट करता है, क्योंकि प्रहलाद को आज तक हमने सिर्फ हंसते खेलते हुए देखा था। और जब जब सिनेमा में कोई हंसमुख कैरेक्टर रोता है तो भाई वो बहुत गंदा हिट करता है। और यहाँ पे इस सीन में एक्टर की परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त थी कि उस सीन को यादगार बना दिया। चलो बहुत इमोशनल हो गए, अब कुछ फन करते हैं और देख लेते हैं बैड एक्टिंग इन कॉमेडी सिचुएशन। तूने मेरे शागिर्द पे हाथ उठा के बहुत बड़ी गलती की है। मैंने हाथ उठाया। ये वाट लगाने वाला बल्ब है, इलेक्ट्रिक मैन। अरे छोड़ रे, ढोंगी है, लोगों की आंखों में धूल झोंकता है, एक नंबर का भांड है, भांड। अब देखो, जॉनी लीवर साहब को हमने हमेशा से पसंद किया है। इनकी परफॉर्मेंस ने, इनके एक्सप्रेशंस ने हमें हमेशा हंसाया है। पर मानो या ना मानो, इस मूवी में खास करके इस सीन में इनकी परफॉर्मेंस हमें हंसाने में नाकामयाब रहती है। और इसके कंपैरिजन में अब हम देखेंगे गुड एक्टिंग इन कॉमेडी सिचुएशन। मुझ पे तोप चलाएगा? हिम्मत है तो मेरी छाती पे चलाओ। बॉस, ये पागल हो गया है। एक बाप की औलाद है तो चलाओ। अब देखो, 30 मार खा तो हम सब ने देखी है, और ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन रॉट कॉमेडी मूवी है। और यहाँ पे जो अक्षय खन्ना का ये वाला कॉमेडी सीन है ना, भाई हमेशा हंसाता है। मतलब कि बंदा अपना होश खो बैठा है। और देखो, इस वाले सीन में कैरेक्टर भड़क रहा है, और सर्कस मूवी के भी सीन में कैरेक्टर भड़क रहा था, पर हंसी ज्यादा यहाँ पे आती है। आप बताओ, आपको किस सीन में ज्यादा हंसी आई? और इसके बाद आती है स्क्रीन प्रेजेंस। और ये क्या है, इसे अच्छे से समझने के लिए हम देखेंगे बैड एक्टिंग इन अ स्क्रीन प्रेजेंस। अरे साफ साफ बोलना, बॉडी देखना चाहता है, तेरी गलती नहीं है, पब्लिक की भी यही डिमांड है। भाई हमें बॉडी नहीं देखनी है, हमें प्रॉपर स्क्रीन प्रेजेंस चाहिए। मेरे को ये बॉलीवुड वालों का समझ नहीं आता, बात बात पे कपड़े उतार देते हैं डोले और सिक्स पैक दिखाने के लिए। भाई एक स्क्रीन प्रेजेंस में कभी भी बॉडी की जरूरत नहीं, बल्कि एक्टिंग की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए अब हम देखेंगे गुड एक्टिंग इन अ स्क्रीन प्रेजेंस।
अब इस वाले सीन में क्या अजय देवगन के कैरेक्टर ने अपने डोले शोले दिखाए? नहीं। क्या अपने सिक्स पैक दिखाए? बिल्कुल भी नहीं। बस चल के आता है और लोग पैर छूना शुरू करते हैं तो वहीं से अंदाजा लग जाता है कि इस कैरेक्टर का दबदबा कितना होगा। इसके बाद आती है मेथड एक्टिंग। अब ये क्या होता है, जब एक एक्टर किसी कैरेक्टर में डीपली घुसने की कोशिश करता है तो कई बार वो अपनी फिजिकल और मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उस कैरेक्टर में ढल जाता है। और इसे अच्छे से समझने के लिए हम देखेंगे बैड एग्जांपल इन अ मेथड एक्टिंग। मेरी ट्रेनिंग के पहले दिन ही मैनू डांट पड़ चुकी थी। अब देखो, लाल सिंह चड्ढा के लिए हर किसी का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, पर मुझे जो लगता है कि आमिर खान ने इस कैरेक्टर के लिए दो कैरेक्टर को मिक्स कर दिया। मतलब कि धूम 3 में जो जुड़वा भाई था और उसके बाद जो पीके है, उन दोनों के कैरेक्टर को मिक्स किया और यहाँ पे हमें जो देखने को मिलता है वो था लाल सिंह चड्ढा। और बड़ा दुख हुआ कि हम इतना हमारा इमोशन डालते हैं फिल्म के अंदर। हमने फिल्म शायद अच्छी नहीं बनाई, कुछ कमी रह गई जो पब्लिक को अच्छी नहीं लगी। और इसके कंपैरिजन में अब हम देखेंगे गुड एग्जांपल इन अ मेथड एक्टिंग। वो आ रहे हैं ना? हाँ, चाय पूछा भिजवा देंगे। मैं खुद बना सकता हूँ। अगर आपने सर्वजीत मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि रणदीप हुड्डा ने थ्रू आउट द मूवी जो अपना फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया था, भाई वो इनक्रेडिबल था। और सिर्फ फिजिकली नहीं, यहाँ पे उन्होंने ऐसा मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन किया है, कैरेक्टर में ऐसे घुस गए हैं कि भाई एक टाइम पे तो ऑडियंस भी भूल जाती है कि वो रणदीप हुड्डा को देख रहे हैं। और अगर आपको एक्टिंग का ये कंपैरिजन पसंद आया तो आपको बैड वर्सेस गुड मोनोलॉग वाली ये वीडियो भी देखनी चाहिए।